आप आज जाके वहाँ पे अपने आप को सेटल करेंगे, 2 generations down the line, it's very difficult. Exactly. Your children might deviate from your own religion. And if you are alive at that time, just imagine what will be going on your mind. Exactly. So this is a big issue, and let me tell you, things are going in that way. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट हम और आप विद PNY सीरीज़। आप जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY ट्रेनिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। आज के इस शो का मकसद ही यही है कि हम आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ जो आपकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा वैलिड इन्फॉर्मेशन और मैं कहूँगी आई वुड से कि आप लोगों की लाइफ में एक वैल्यू एडिशन हो सके, क्योंकि आज का ये जो हमारा सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है हमारी नौजवान नस्ल के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान में बहुत से मसाइल हैं, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ब्रेन ड्रेन का एक कॉन्सेप्ट बड़ा चल रहा है, हम इस पे बात करेंगे। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, आज हम अपने स्टूडेंट्स के बारे में ही बात करेंगे कि हमारी नौजवान नस्ल के, हमारे बच्चों के मसाइल क्या हैं भाई, और इन मसाइल को हमने हल एज अ टीचर, एज ए एजुकेशनिस्ट कैसे हल करना है। तो इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, हसन बिन सदाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? Walaikum Assalam, Afia Malik. Thank you very much for inviting me again. And thank you very much PNY Trainings for having me with you. And this is a good opportunity for all the students कि हमारे जो ये जो ट्रेनिंग्स हैं बहुत अच्छी हैं। मैं देख रहा हूँ कि आपको मोटिवेशन मिलती है, आपको एक्सपोजर मिलता है और यू गेट अवेयरनेस फ्रॉम डिफरेंट एक्सपर्ट्स। तो आप ये जो टॉक्स होती हैं या पॉडकास्ट होते हैं, इनको सिर्फ सुनना नहीं है, कोशिश करें इनसे कुछ सीखें और उसको अपनी ज़िंदगी में लाएं और अमल करें। एंड इफ़ यू स्टार्ट डूइंग दैट, आई होप यू विल सी अ पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। एग्जैक्टली। अच्छा सर, सबसे पहली चीज़, आप माशाल्लाह से इट्स अ ह्यूज मैं कहूँगी एक्सपीरियंस कि आप एजुकेशनिस्ट के फील्ड में हैं, तो हमारे बच्चों के बड़े मसाइल हैं, हर दूसरे बच्चे का एक मसला है और हम सुन रहे होते हैं। तो एज ए एक्सपर्ट मैं चाहूँगी कि आज हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बात करें कि क्या क्या मसाइल हैं हमारे स्टूडेंट्स के, ऑब्वियसली उसके बाद हम सोल्यूशन की भी बात करेंगे। अच्छा, क्योंकि मैं स्टूडेंट एडवाइज़र भी हूँ और स्टूडेंट काउंसलर भी हूँ, तो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं। सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं देखता हूँ हमारे स्टूडेंट्स में, स्पेशली एट यूनिवर्सिटी लेवल, दे आर डायरेक्शनलेस। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि कौन सी फील्ड चूज़ करनी है, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि आगे किस फील्ड में उन्होंने कैरियर बनाना है, और दे आर स्टिल स्टक। आज हम इतनी डेवलपमेंट के बावजूद हमारे पास जो कैरियर पाथ्स हैं वो वही पुराने हैं जो हम सुनते आ रहे हैं कि मेडिकल और इंजीनियरिंग। अब इतनी फील्ड और आ चुकी हैं, मतलब अगर सिर्फ हम बात करें कंप्यूटर साइंस की, इवन कंप्यूटर साइंस के अंदर भी आप देख लें, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास पूरी एक डोमेन है, IT के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पूरी एक डोमेन है हमारे पास। तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर करनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ को। आजकल देखना चाहिए कि वेयर द वर्ल्ड इज़ गोइंग, और बिकॉज इंटरनेट आपके सबके पास है, यू हैव द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी विद यू एंड एवरीथिंग इज जस्ट अ क्लिक अवे। सो गो ऑन द नेट एंड सर्च डिफरेंट एवेन्यूज़ जो हमारे पास इस वक्त हैं, जो इस वक्त लेटेस्ट सब्जेक्ट्स हैं, लेटेस्ट डोमेन्स हैं जो आगे फ्यूचर में आ रही हैं। बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे जो है वो हर साल पब्लिश करता है कि ये प्रोफेशंस ख़त्म हो रहे हैं और ये प्रोफेशंस आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को इस तरफ मूव करना है और देखना है कि कौन से नई फील्ड्स आ रही हैं, एंड दे हैव टू आई थिंक मूव टुवर्ड्स न्यू फील्ड्स। लेट मी टेल यू 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स। इस वक्त 2 फील्ड्स जो हैं जो बहुत ज़बरदस्त हैं, चेंज कर रही हैं। नंबर 1 इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑल ऑफ यू नो IT में बहुत चीज़ें हैं, AI भी आ रहा है, IoT आ रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रहा है। आपके पास स्मार्ट सिटीज़ और स्मार्ट होम्स से बात शुरू हुई थी, स्मार्ट वॉचेस से बात शुरू हुई थी, अब हर चीज़ स्मार्ट की तरफ जा रही है, विच मीन्स एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कनेक्टेड। एंड द सेकंड इज़ बायोटेक्नोलॉजी। इट इज़ गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है, आपकी क्रॉप्स की नई वैराइटीज़ आ रही हैं, आपके पास इवन एनिमल ऑर्गन ट्रांसप्लांट ह्यूमंस में हो रहे हैं।
तो मतलब दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। बिल्कुल, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इस चीज़ को इतना कैटर नहीं करते, सीरियस नहीं लेते। सर इसी बात से मैं लिंक करूँगी, हम इन्हीं अपने मसाइल को देखते नहीं हैं, सॉल्व करने की तरफ नहीं जाते। हम लोग बन चुके हुए हैं प्रॉब्लम क्रिएटर, हम सोल्यूशन ओरिएंटेशन की तरफ जाना ही नहीं चाहते। वी जस्ट वांट टू लीव पाकिस्तान, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा हुआ, बाहर निकलते हैं, बाहर अच्छी जॉब्स हैं, अच्छा सेटल्ड हो जाएंगे, शादी करेंगे, बच्चे होंगे। मतलब एक हमने प्लान बनाया कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू लिव हियर। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि ये जो बच्चों के ब्रेन ट्रेन वाला एक स्कीमा चल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? और व्हाट डू यू थिंक कि यही बच्चे जो यहाँ पे इतनी बातें कर रहे हैं कि हम लोग बाहर चले जाएंगे, बाहर जाके यही लोग उबर करीम चला रहे हैं या रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा अपनी ही डिग्निटी को, सेल्फ रिस्पेक्ट को आप कह लें कि कम करने का? बहुत अच्छा सवाल किया माफिया आपने, और बड़ी एक मिसाल की कही जाती थी कि दूर के ढोल सुहाने, मिसाल के तौर पे, या सब्ज बाग दिखाना। सो दैट्स अ बिग इशू। और मैं बिल्कुल कहूँगा कि ठीक है, पाकिस्तान में गुर्बत है, पाकिस्तान में महंगाई है, पाकिस्तान में पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में पीस जो है उस तरह से हमें मिलता नहीं, पीस ऑफ माइंड नहीं है हमारे पास, बिल्कुल मसाइल हैं, इसमें कोई डिनाइंग द फैक्ट नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दिस, इन तमाम मसाइल से लड़ना इंपॉर्टेंट है बानिस्बत इसके इनसे फ़रार करना। वो कहते हैं जो अहम चीज़ है कि वो आप हालात का मुकाबला करते हैं, जिन हालात में जीना मुश्किल हो उन हालात में जीना लाजिम है। सो अहम चीज़ ये है कि उन हालात में आपने रहना है। अब ठीक है, आपको अगर मौके मिलते हैं, इफ़ यू गेट द अपॉर्चुनिटी, आई ऑलवेज मोटिवेट स्टूडेंट्स एंड हर इनकरेज देम, गो सी द वर्ल्ड। 4 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, whatever your dreams are, do go and see the world, but come back to Pakistan. Don't leave Pakistan permanently. Don't leave Pakistan for good. Your roots belong to Pakistan. Your parents and their parents belong to Pakistan. You have a very strong connection with your land. अब मैं 2-3 चीज़ें बता दूं जो हो रहा है। जो फ्रीडम आपको यहाँ पे होगी वहाँ कभी नहीं होगी, आप जहाँ मर्जी चले जाएं। Then very important thing, sometimes you have to be very much flexible on your religious beliefs at the same time. आपको अपने मजहबी अकायद में भी बहुत मुश्किल होता है, because कई जगहों पे you can't practice them. You have to follow the norm of the day in the countries. So those are the impacts which are going to be very much, you can say, evident in the future. And last point, बहुत सी बात है, because this is a topic very close to my heart and I have given a lot of talks on this topic. Boris Johnson, जो कि इस वक्त UK का प्राइम मिनिस्टर हैं, his great grandfather was a Muslim that came from Turkey. He married a non-Muslim in UK, and now you can see 2 generations down the line, he is totally he has converted from Islam to another religion. Now that is a big thing which you are not noticing at this time. आप आज वहाँ पे जाके जब रहेंगे, आप आज जाके वहाँ पे अपना को सेटल करेंगे, 2 generations down the line, it's very difficult. Exactly. Your children might deviate from your own religion. And if you are alive at that time, just imagine what will be going on your mind. Exactly. So this is a big issue, and let me tell you, things are going in that way. Exactly. और ये मेरा ख्याल है बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे भी स्किल्स हैं, यहाँ पे भी टेक मौजूद है, बहुत से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत अच्छी आपको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। आप यहाँ पे बैठ के बाहर के ममालिक के साथ बिजनेस कर सकते हैं। वही बात है, इफ़ यू वांट टू डू दिस, क्योंकि वही बात है, ये जो सर ने कहा दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, लेकिन जब करीब जाके देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि जिस मुल्क में हम आज़ाद घूमते थे, यहाँ पे हम बाउंड हैं। हमें अपनी हर एक एक्टिविटी के लिए वो हैव टू बी लाइक कि हमें परमिशन चाहिए है, हम फॉर ग्रांटेड हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो हम वही काम यहाँ पे पाकिस्तान में क्यों नहीं करते? सर क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में भी इतने अच्छे इदारे हैं जो आपको टेक इंटरनेशनली आप कह लें ब्रांडिंग सिखा रहे हैं, आपको ई कॉमर्स की तरफ लेकर जा रहे हैं कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए डिफरेंट ममालिक के साथ अपने बिजनेस कर सकते हैं। तो वाई डोंट वी स्टार्ट दिस थिंग? एब्सोल्युटली। देखिए, मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल ये बात एग्री करूँगा। PNY प्लेटफॉर्म कितना ज़बरदस्त ट्रेनिंग्स का प्लेटफॉर्म है, और मैंने जब इनकी वेबसाइट देखी तो लिखा हुआ था कि 5 दिन का मुफ्त कोर्स करें, मिसाल के तौर पे। आई एम नॉट गोइंग टॉकिंग अबाउट द पेड कोर्सेज, तो फ्री कोर्सेज अवेलेबल। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, देयर आर सो मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर वर्किंग इन पाकिस्तान। सो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। रेहान अल्लाह वाले जो हैं, उनकी बड़ी खूबसूरत मुझे बात लगती है, वो कहते हैं हम पाकिस्तानी खाम खा के गरीब हैं। आप उनकी ये बात सुने और बड़ा मैं हैरान होता हूँ, बिल्कुल। एंड ही सेज कि इफ़ यू हैव अ सेल फोन इन योर हैंड एंड इफ़ यू हैव एक्सेस टू इंटरनेट, व्हाई यू आर नॉट डूइंग वर्क? आप इंटरनेट पे प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन जस्ट फॉरवर्डिंग द रील्स, ऑन जस्ट कहते हैं ना टिकटॉक पे, स्नैपचैट के ऊपर। जस्ट स्पेंड सम टाइम ऑन यूट्यूब, जस्ट स्पेंड सम टाइम listening TED Talks, just spend some time knowing about different organizations that are offering different courses. Exactly. And try to learn from one of those courses, and you will see you will bring a positive change.
क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. सो आई urge my students, I urge all the listeners that you should be the one who is bringing change in the world, and you should be that one who says I am the change that I want to see in the world. Exactly, that's really impressive. and मैं कहूँगी आई मस्ट से कि इतना ज़बरदस्त बातचीत थी कि मुझे बहुत मज़ा आया, लेकिन सुनने के बाद उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कितना करते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. अगर हम चाहते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी हम अपने टेक को इंट्रोड्यूस करवाएं, हम पाकिस्तान में रह के बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, बात वही आ जाती है अगर आप करना चाहते हैं. सर ने भी बात की कि बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं, PNY ट्रेनिंग्स इतने डिफरेंट आपको फ्री कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस करवा रहा है, ताकि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो एटलीस्ट एक इनिशिएटिव तो लेकर देखें. सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल नॉलेज विद अस. मेरा ख्याल है ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. अगर हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो हमें पाकिस्तान से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम पाकिस्तान के अंदर रहकर भी कर सकते हैं. तो इस चीज़ पे थोड़ा सा अपने आप को उजागर करें, थोड़ा सा एक्टिव हों कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा इनिशिएटिव लेना है, तो लेट्स स्टार्ट इट टुडे. सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. I want to say something. Yes, sir, sure. लास्ट मैसेज मैं हमेशा करता होता हूँ बच्चों से, स्टूडेंट्स के साथ, कि हम जब छोटे थे तो हमें सुनते थे, मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, इस मुल्क की खातिर 100 दुख सहलें, मुल्क तो आखिर अपना है. सो आपने अपने हिस्से का दिया जलाना है, एंड एवरी वन ऑफ यू, इफ यू बस जस्ट प्ले योर रोल, इफ यू प्ले योर पार्ट, यू विल बी द चेंज बेयरर्स एंड यू विल ब्रिंग द चेंज. और इंशाल्लाह हम सब मिलके पाकिस्तान को तरक्की पजीर मुल्क से तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे, और पाकिस्तान जिंदाबाद. Amazing. Thank you so much, sir. Thank you. And thank you so much all of you. Inshallah we'll back with the new podcast. हमें इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.